Hello students, how are you? Today in the last lecture we have discussed about the adsorption, and in today's lecture we will discuss about the next topic. Today we have discussed about the adsorption. Adsorption is the process in which the particles are attracted onto the surface. हमने आपको बताया था ये कोई सरफेस है, इस पे पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जिस सरफेस पे पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं एडजोर्बेंट। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? एडजोर्बेंट। जो पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहे हैं उसको बोलते हैं एडजोर्बेट, और पूरे प्रोसेस को हमने बताया था एडजॉर्प्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम एडजॉर्प्शन की टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। बेटा एडजॉर्प्शन की टाइप्स पढ़ेंगे तो पहली टाइप हम पढ़ेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, या फिर हम इसको फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिजिजॉर्प्शन, ये इसका दूसरा नाम। इसको वैन डर वाल एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। कई बार कहा गया है, कह देते हैं, पूछ लेते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। अब आप क्या कहोगे कि व्हाट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन? तो इफ देयर एग्जिस्ट ए वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। बेटा वो सरफेस जिस पे एडजॉर्प्शन होती है और वो पार्टिकल जो एडजॉर्ब होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन तो होगा ही। अगर एक वीक अट्रैक्शन है, उनके बीच में एक वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं। इन द एग्जाम यू विल राइट दैट इफ देयर एग्जिस्ट ए वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, देन इट इज नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में बहुत वीक अट्रैक्शन है, ये है और इस सरफेस पे पार्टिकल आ रहा है। अगर इसमें एक वीक अट्रैक्शन है तो इसको हम कहेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। पहला है इट इज ए फिजिकल चेंज। इट इज ए फिजिकल चेंज। बेटा ये एक फिजिकल चेंज है। आप समझते हो फिजिकल चेंज का मतलब? आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ये क्या है, एक फिजिकल चेंज। मतलब इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। सेकंड, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। बेटा ये इसका जो नेचर होता है वो रिवर्सिबल होता है। कैसे होता है रिवर्सिबल? कि मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब क्या है, ये एडजॉर्बेंट प्लस गैस है, ये क्या है, एडजॉर्बेट। और यहां पर ये इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो गया, तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। प्लस में क्या रिलीज हुई, हीट। आपको क्या पता कि हीट रिलीज हुई है, तो आप कह सकते हो बिकॉज इन अर्लियर लेक्चर वी हैव लर्न्ड अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो आप क्या कहोगे कि फॉरवर्ड में जा रही है, हीट रिलीज हो रही है। अगर हम इसको हीट देंगे तो रिएक्शन, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था आपने 11th में, कि अगर हम हीट इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड में। तो हम क्या कहेंगे, ये एक कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है।
बेटा ये एक फिजिकल चेंज है, ये रिवर्सिबल इन नेचर है। थर्ड पॉइंट, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये मैं आपको समझाता हूं कि नॉन स्पेसिफिक क्या होता है। मान लो ये कोई एडजॉर्बेंट है, ये गैस है A, ये दूसरी गैस है B। तो बेटा ये एडजॉर्प्शन किसी स्पेशल गैस के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी को ही एडजॉर्ब करेगा या इसी गैस को एडजॉर्ब करेगा। इसमें एडजॉर्प्शन दोनों गैसेस की होगी। ये हो सकता है कि एक गैस कम एडजॉर्ब हो, एक ज्यादा हो, बट एडजॉर्प्शन दोनों ही केसेस में टेक्स प्लेस करेगा। तो मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है नेचर में कि ये तो केवल एक को ही एडजॉर्ब करे या वीक कोई। ये एक वीक वैन डर वाल्स फोर्स है, ये इसके साथ भी यूज कर लेगा, इसके साथ भी। कहने का ये गैस भी एडजॉर्ब होगी और ये गैस भी एडजॉर्ब होगी। तो इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, मींस इट इज नॉट स्पेशल फॉर एनी गैस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट। इस केस में लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसका मतलब समझाता हूं मैं। अगर कोई एडजॉर्बेंट है और उस पे कोई एडजॉर्बेट आ रहा है तो उस दौरान हीट रिलीज होती है। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो ज्यादा हीट निकलेगी, अगर वीक अट्रैक्शन है तो कम हीट निकलेगी। अब हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होती है, वीक अट्रैक्शन होती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर वीक अट्रैक्शन होती है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में, तो हीट भी कम निकलेगी। इफ देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देन देयर विल बी हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहने का मतलब कम हीट निकलेगी, क्योंकि अट्रैक्शन क्या है इसमें कम है। बेटा एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है why physical or adsorption have low heat of adsorption, we will say because there exists a weak van der Waals force of attraction between adsorbate and adsorbent, that's why it has low heat of adsorption। फिफ्थ पॉइंट पे हम चलते हैं, नेचर ऑफ गैस। बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। जिस गैस का, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है देन देन एडजॉर्प्शन विल बी हाई। आपको बताया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, इजीली लिक्विफिएबल है, और एडजॉर्प्शन भी क्या होगी ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है लो एक्टिवेशन एंथैल्पी, लो एक्टिवेशन एंथैल्पी। बता रहा हूं बेटा इसका मीनिंग क्या है। इस एडजॉर्बेंट और इस एडजॉर्बेट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो अट्रैक्शन बनेगी, उसके लिए इनको एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। तो अब अगर ये इसके पास आ रहा है और इसको एक वीक बॉन्ड बनाना है तो वीक बॉन्ड के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, कम ही चाहिए। तो एनर्जी तो इसको ना के बराबर चाहिए, नो भी कह सकते, नो एक्टिवेशन एंथैल्पी या लो एक्टिवेशन एंथैल्पी, इसको बहुत कम हीट चाहिए। ठीक है बेटा, ये 6 पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। ये एडजॉर्बेंट है, इस पे एडजॉर्बेट आ रहा है, एडजॉर्ब हो गया, एक लेयर बन गई। क्योंकि इनके बीच में एक वीक अट्रैक्शन है तो गैस के ऊपर बेटा दूसरी गैस आ सकती है और इस तरीके से एक लेयर और बन सकती है और फिर एक लेयर पे लेयर और बन सकती है। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, एक लेयर, उस पे दूसरी लेयर, उस पे तीसरी लेयर।
तो इसमें लेयर के ऊपर लेयर बनती चली जाती है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। एंड द लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ा था कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, इनवर्स रिलेशन है। तो हम क्या कहेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पार्टिकल्स दूर जाने लग जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इनके बीच का अट्रैक्शन टूट जाएगा, पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा these are the 8 characteristics of physical adsorption. Now we will discuss the next type of adsorption, that is chemical adsorption. पहली है फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरी है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन, इसको बेटा केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। इस नाम से अगर पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज केमिकल एडजॉर्प्शन। बेटा इसमें भी वही एडजॉर्बेंट है और एडजॉर्बेट है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इस बॉन्ड को, अगर केमिकल बॉन्ड बनता, उसमें तो वीक अट्रैक्शन थी, अगर इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आप क्या कहोगे, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट देन इट इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि इफ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट देन इट विल बी कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। अब हम बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम उसी तरीके से पढ़ेंगे हम जैसे हमने फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। पहली क्या थी, वो फिजिकल चेंज था, तो ये क्या है, इट इज ए केमिकल चेंज। इट इज ए केमिकल चेंज। बेटा ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। सेकंड वन, इट इज irreversible in nature. It is irreversible in nature. बेटा ये irreversible है, कहने का मतलब गैस आ रही है, मेटल के सरफेस पे है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो वो पार्टिकल अलग नहीं होगा, उसका जैसे मेटल का ऑक्साइड पूरा जाएगा, तो उसमें ये रिवर्सिबल नहीं है नेचर में। थर्ड वन, it is specific in nature. It is specific in nature. बेटा ये स्पेसिफिक होता है। अब हमने जैसे आपको बताया नॉन स्पेसिफिक, वैसे हम आपको बता रहे हैं स्पेसिफिक क्या होता है। ये कोई मेटल है, इसके सरफेस पे एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट है, इनमें केमिकल बॉन्ड है। अब वही गैस इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होगी जो इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना सकती है। तो अगर मान लो दो गैस हैं, एक गैस तो बॉन्ड बना सकती है, दूसरी नहीं बना सकती, तो ये कौन सी गैस को एडजॉर्ब करेगा, जो केमिकल बॉन्ड बना सकती है। तो हम क्या कहेंगे, जो गैस केमिकल बॉन्ड बना सकती है वही इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होगी, दूसरे वाली नहीं होगी। मींस इट इज स्पेशल फॉर द गैस व्हिच कैन फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। तो ये उनके लिए स्पेशल हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक इन नेचर। फोर्थ पॉइंट मैं लिख रहा हूं, हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब आप इसको समझिएगा।
हमने क्या बताया, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती क्या है, एडजॉर्प्शन के दौरान बेटा जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। अगर मान लो मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो हाई हीट रिलीज होगी, वीक बॉन्ड बनता है तो कम हीट रिलीज होगी। हमने कहा था फिजिकल एडजॉर्प्शन की लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है क्योंकि इन दैट केस देयर इज ए वीक अट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, बट इन दिस केस देयर इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, सो high amount of heat will release, that's why high heat of adsorption। अब हम इसका फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, हाई एक्टिवेशन एंथैल्पी। हाई एक्टिवेशन एंथैल्पी, बताइए बेटा क्या होती है। अब देखो हमने बताया था कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसकी लो हीट ऑफ एंथैल्पी होती है, एक्टिवेशन एंथैल्पी होती है। अगर मैं कहूं ये मेटल है और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी भी हाई चाहिए, इसमें बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा चाहिए तो इसकी एक्टिवेशन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट उसकी तरह ही नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस अच्छे से जानते हो आप, अभी बताया था द गैस हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी मोर एडजॉर्ब। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो ज्यादा एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस करेगी, वो ज्यादा अट्रैक्ट होगी सरफेस के ऊपर। सेवंथ मैं आपको बता रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमने फिजिकल एडजॉर्प्शन या स्पेशल जब एडजॉर्प्शन पढ़ा था उस केस में हमने बेटा बताया था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होती है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। नोट करना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर chemical adsorption first increases and then decreases। कि फिजिकल जो केमिकल एडजॉर्प्शन है पहले तो इंक्रीज होती है लेकिन बाद में डिक्रीज होती है, वो इस पॉइंट से रिलेटेड है क्योंकि इनको हाई एक्टिवेशन एंथैल्पी चाहिए। स्टार्टिंग में इसको बॉन्ड बनाने के लिए बेटा ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जो हीट जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे उसको ये बॉन्ड बनाने में यूज कर लेगा। अब मान लो ये एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट आया, बॉन्ड बनाना है, एनर्जी चाहिए, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इसको वहां से मिल जाएगी, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन बढ़ रही है। बट व्हेन वी अगेन इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर बढ़ाते ही चले गए तो फिर ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, ये पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए ही नहीं थी, तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होने की वजह से सीधा डिक्रीज हुआ। इसमें पहले बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उस एनर्जी का इसने यूज किया। अगेन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ये बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, पार्टिकल्स दूर जाना शुरू हो गए, तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना, इंपॉर्टेंट लिखना है इस पे। In case of chemical adsorption, when we increase the temperature, chemical adsorption first increases and then decreases। Last point इसका unimolecular layer। unimolecular layer, अब फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो हमने बताया था कि मल्टीमोलिकुलर लेयर, इस केस में यूनिमोलिकुलर लेयर, मतलब इस पे एडजॉर्प्शन होगी तो बेटा एक लेयर बनेगी, उसके बाद मल्टीमोलिकुलर लेयर नहीं बनेगी, मतलब इस लेयर पे लेयर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज देयर एग्जिस्ट्स केमिकल बॉन्ड बिटवीन गैस पार्टिकल एंड द एडजॉर्बेंट। यहाँ तो केमिकल बॉन्ड है,
अब अगर इस सरफेस पे दूसरी गैस आती है तो गैस के साथ यहाँ पर केमिकल बॉन्ड नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो किसके साथ बना रही है, मेटल सरफेस, इस सरफेस के साथ ही बना रही है। तो ये केवल एक लेयर बनाती है, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बोलते हैं। बेटा दीज आर द 8 पॉइंट्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। एग्जाम में बेटा अक्सर इन पे क्वेश्चन आता है, ऐसे आ सकता है कि भाई हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द केमिकल एडजॉर्प्शन, ऐसे आ सकता है कि व्हाई केमिकल एडजॉर्प्शन हैव हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसके बारे में आ सकता है, या सिंपली कह सकते हैं राइट डाउन द 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये तो हमने टाइप्स पढ़ी हैं एडजॉर्प्शन की, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। आप इनके पॉइंट्स लिखोगे और फिर इनके डिफरेंसेस भी लिखोगे, एक तरफ फिजिकल एडजॉर्प्शन लिख देना, दूसरी तरफ केमिकल एडजॉर्प्शन आप लिख दोगे। अब हम आगे चलते हैं, टॉपिक फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब आप समझ गए होंगे, टेम्परेचर इस केस में कांस्टेंट है। बेटा एक ग्राफ खींचा जाता है एक्चुअल में x/m, x/m मतलब अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये मैंने पहले भी बताया था, इट इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट एंड इट इज द मास ऑफ एडजॉर्बेट, कि कितने एडजॉर्बेंट पे कितना एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया P, इसमें हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। बेटा आप देखिएगा हमने क्या रिलेशन बताया है प्रेशर और एडजॉर्प्शन के बीच में। वी हैव टोल्ड यू दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ऐसा हमने आपको बताया था। तो ये एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है और इस ग्राफ को नोट करना है। यहाँ पर मैं इसके 3 पोर्शन बना के दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट में बिल्कुल डायरेक्ट चेंज हो रहा है, सेकंड में थोड़ा सा कम चेंज हो रहा है, थर्ड में तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं इसको। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब आप समझते हैं अच्छे से कि हमने जब शुरू में प्रेशर बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ी, x/m की वैल्यू डायरेक्ट बढ़ रही है, फिर थोड़ा सा कम बढ़ रही है और लास्ट में क्या हो रहा है, सैचुरेशन पॉइंट मींस ऐसा पीक पॉइंट पहुंच गया। अब यहां से चाहे हम कितना भी प्रेशर बढ़ा लें इसके पैरेलल जाएगा, कोई एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ेगी। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट पॉइंट एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर लो है, देखो यहां से A से और B तक प्रेशर लो है तो आप क्या कह सकते हो, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, P की पावर 1 पे। यहां पर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर m है। तो ये तो लो प्रेशर पे हो गया। 3 पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट एट लो प्रेशर मैं कह सकता हूं A से लेकर B तक, A B जो है वो। फिर मैं कह रहा हूं एट वेरी हाई प्रेशर। अब आप देखिएगा बेटा ये जो C पॉइंट है यहां पर आप देखिएगा क्या हो रहा है, बहुत हाई प्रेशर हो गया। तो इस केस में चाहे हम कितना भी प्रेशर बढ़ा लें एडजॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0, P पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0। तो ये जो बीच का बच गया
थर्ड पॉइंट मैं लिख रहा हूं एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, प्रेशर जो बीच का है ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, तो उस केस में आप मेरे को बताइए x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 120 लिख दूं मैं भाई, यहां तक 1 है और यहां तक क्या है 0, तो इसको x बाई m इन दोनों का बीच का लिख देता हूं कि प्रेशर 120 वेरी कर रहा है, ठीक है, 1 से और 0 के बीच में। आप देखो यहां तक 1 पे और यहां तक 0, तो 1 और 0 के बीच का हो गया कि नहीं है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर 1 बाई n, एक टर्म लिख दिया हमने। ये जो टर्म होगी ये 1 से और 0 तक होगी, आप n की वैल्यू 1 लिखिए 1 आ जाएगा, जैसे p की पावर 1 बाई n है बेटा, अगर n की वैल्यू 1 रख दें हम तो p की पावर 1 बाई 1 हो गई, p 1 हो गया। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा p की पावर 1 बाई 2, तो ये भी 0 और 1 के बीच में आएंगी सारी वैल्यूज। तो यहाँ हमने इसका जनरलाइजेशन कर दिया x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n। अब बेटा देखिएगा मैं इसको लिख रहा हूँ x बाई m इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाई n, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया हमने। इसके बाद क्या होता है x बाई m इज इक्वल टू, log ले लेते हैं हम इसका हम लेंगे यहाँ पर log, यहां से लिख देता हूं मैं इसको आगे, log x बाई m इज इक्वल टू, आप देखो log m प्लस n, सॉरी log m इंटू n, तो log k प्लस log p की पावर 1 बाई n, log m इंटू n लिखेंगे तो हम लिखते हैं log m प्लस log n। अब देखिएगा इसको हम लिख दें log x बाई m इज इक्वल टू, पहले इसको लिख दें, पावर है वो आगे आ जाएगी 1 बाई n log p प्लस log k, ये इक्वेशन बन गई बेटा। अब इस केस में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस तरह से ग्राफ हमने केमिकल काइनेटिक्स में ड्रा किए थे, तो आप करिए इसमें ग्राफ ड्रा करिए, y ऊपर की तरफ होता है तो log x बाई m को लिख दें यहाँ पर log x बाई m, x क्या है इसमें log p, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे log p, m स्लोप होता है तो यहाँ पर स्लोप हो गया 1 बाई n, 1 बाई n स्लोप है बेटा, मैंने कहा तो पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ, अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जाएगा। c है इंटरसेप्शन, अगर ये 0 होता तो हम यहाँ से लगाते, लेकिन अब इसकी कुछ वैल्यू है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर से खींच देंगे, ये स्लोप हो गया 1 बाई n, और ये जो इंटरसेप्शन है ये कितना है log k, ये इसके लिए बेटा ग्राफ हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन इस पे पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनको ध्यान से स्टडी करना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से भी और कंपटीशन के, सीबीएसई के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। तो आप जो चीजें मैंने आज पढ़ाई है इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, फिर मैं इन पे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपके पास क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से पढ़ें इन चीजों को। जय हिंद, जय भारत।